नमस्ते दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है हमारा और आपके चैनल शराना स्मार्ट पिक्स में। और आज हम जानेंगे कि आपको 2026 में सैमसंग बड्स कोर कंसिडर करना चाहिए कि नहीं। ये जून 2025 में लॉन्च हुआ था ये सैमसंग बड्स कोर, और सेल में देखते हैं कितने तक नीचे आता है ये। फ़िलहाल 4,100 का था, मुझे 800 का कूपन इवन सेल के पहले मिला था, तो 3,300 में मैं इसको ख़रीदा था। तो हम जानेंगे कि आपको 2026 में ये लेना चाहिए कि नहीं। ठीक है, पहले बिल्ड और डिज़ाइन की बात करते हैं। प्लास्टिक का केस है, मैंने वाइट कलर लिया, इसमें ग्रे भी आता है। और इसके अलावा मतलब एज अ होल बिल्ड क्वालिटी इसका अच्छा है, वैसे प्रीमियम लगता है, ग्लॉसी फिनिश है। यहाँ पर सैमसंग का आपको ब्रांडिंग मिल जाता है, तो उस मामले में एज अ होल कुछ इशू नहीं है इसमें। केस इसका काफ़ी कॉम्पैक्ट है, पीछे टाइप सी का पोर्ट है, और एज अ होल मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। इसका बिल्ड क्वालिटी ठीक है, अच्छा है। जिस प्राइस में अगर आपको 2,700 से 3,000 के बीच में आ रहा है तो उस हिसाब से इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। अंदर आपको बड्स कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, थोड़ा पुराना स्टाइल है बट काफ़ी इफेक्टिव स्टाइल है। स्टेम वाला टाइप का नहीं है, इस टाइप में आपको बड्स देखने को मिलेंगे। ऊपर आपको सिलिकॉन की टिप्स देखने को मिल जाएगी बड्स के ऊपर, और विद इन द बॉक्स आपको ऑल्सो विद इन द बॉक्स आपको अलग अलग टाइप के साइज़ के सिलिकॉन टिप्स मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है ना, अगर आप इसको लेते हैं, अगर आपका One UI के 8.0 के ऊपर है, तो सबसे पहली बात, वेरिएबल्स ऐप इसको सपोर्ट नहीं करता अभी डायरेक्टली ब्लूटूथ सेटिंग्स में आप सारे मतलब सेटिंग्स इसके कर पाएंगे। अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है तो उसमें जाके आप बड्स टेस्ट करके एक टेस्ट होगा इसका, फिट टेस्ट, वो ज़रूर कर लीजिएगा। उससे आपको ANC का क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगा इसका। बड्स की क्वालिटी एज अ होल बहुत प्यारी है। ये दोनों टच कंट्रोल है, ऊपर की तरफ आपको टच कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। इसको ऑब्वियसली आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो असिस्टेंट को वेट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हैं। हालांकि अलग से वॉल्यूम के लिए कुछ नहीं दिया इन लोगों ने, यहाँ पे आप कस्टमाइज़ करके आप वॉल्यूम अप और डाउन के लिए इसको कस्टमाइज़ कर पाएंगे। प्रीवियस ट्रैक को करना है, फिर वॉल्यूम का नहीं कर पाएंगे, तो वो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। तो एज अ होल मैं बिल्ड और क्वालिटी के मामले में अच्छा ही कहूँगा इसको। इसके अलावा दूसरी बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी को। तो साउंड क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है, माइक क्वालिटी भी इसका डिसेंट है। 6 माइक आते हैं इसमें। साउंड क्वालिटी में आपको 3 मोड मिलते हैं। एक मिलता है आपको ANC, एक मिलता है आपको नॉर्मल मोड, और एक मिलता है एम्बियंट, जो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी मोड है, जो ANC का उल्टा है। आपको एम्बियंट मोड में आपको बाहर के साउंड्स बहुत अच्छी तरह, बहुत बेहतरीन तरीके से सुनाई देंगे। ANC में पूरा कैंसिलेशन कर देता है, और ANC इसका काफ़ी अच्छा है। इस प्राइस रेंज में मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा ANC दिया इन लोगों ने। नॉर्मल मोड में बेसिकली दोनों मोड्स ऑफ रहते हैं, तो उसमें बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है आपको। तो बैटरी बैकअप के मैं आगे बात करूँगा। तो एज अ होल साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, मैं कहूँगा बहुत डिसेंट है। और माइक क्वालिटी इसकी ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा, बट ठीक है। 6 माइक तो हैं, बट खैर इट्स एन ओके। मैं सैम्पल हो सके तो डाल दूँगा। हेलो। नमस्ते दोस्तों। तो बेसिकली आपको कुछ सैमसंग बड्स कोर का माइक क्वालिटी ऐसा मिल जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशंस में है, पर अगर आप थोड़ा ट्रैफिक एरिया, शोर शराबा एरिया में है, तो थोड़ा सा दूसरे पर्सन को थोड़ा सा उनको मतलब डिस्टर्बेंस फील होता है। तो पर एज अ होल माइक क्वालिटी इसका डिसेंट है, मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा, बट डिसेंट है। 6 माइक है, तो टोटल में ऐसा आपको साउंड क्वालिटी मिलता है। अच्छा माइक क्वालिटी है, मैं नहीं कहूँगा कि पुअर है। जिस प्राइस रेंज में आपको सेल में शायद 3,000 के आसपास जो आपको देखने को मिलेगा, उस हिसाब से माइक क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो ये तो माइक क्वालिटी का सैंपल सैमसंग बड्स कोर के लिए। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद बैटरी बैकअप पे आते हैं। बैटरी बैकअप देखिए, इसमें केस 2.5 आवर्स लेता है चार्ज होने के लिए, जो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट लेता है 2.5 आवर्स पूरा चार्ज होने के लिए। पर जो बड्स हैं वो आपको विथ ANC अराउंड 5 से 7 घंटे के बीच में, और विदाउट ANC कंटिन्यूस यूसेज की बात कर रहा हूँ, विदाउट ANC नॉर्मल मोड में 8 से 9 घंटे की बैकअप कंटिन्यूस यूसेज में देते हैं। और एक केस इसको 2 से 3 बार बड्स को चार्ज कर पाता है। तो उस मामले में मैं कहूँगा बैटरी बैकअप काफ़ी डिसेंट है इसका। आप लगभग मान के चलिए 27-28 इसका बैकअप मिलता है, 27-28 है उसका, तो उसके हिसाब से काफ़ी डिसेंट है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहूँगा इस बैटरी के बारे में कि इसमें कोई क्विक चार्जिंग ऑप्शन नहीं है, तो बड्स को चार्ज होने में 1 घंटा पूरा लगता है। तो वो एक चीज़ है, आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। दूसरी आखिरी चीज़ फाइनली मैं कहना चाहूँगा इसके बारे में कि देखिए, अगर आपके पास मतलब सैमसंग का फ़ोन है, तो आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी और बेहतर मिलती है, ऑप्शंस ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आपके सैमसंग का फ़ोन है तो आप एक हद तक इसको कंसिडर कर सकते हैं, वरना आपके पास CMF के द्वारा, वन प्लस के द्वारा
या रियलमी के बहुत सारे बड्स के अच्छे ऑप्शन हैं उसी प्राइस रेंज के आसपास, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका सैमसंग का फ़ोन नहीं है तो। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें ना जो इकोसिस्टम है, मुझे इतना मतलब सैमसंग का पहले अच्छा होता था, अभी इन लोगों ने मतलब मेरे पास एक लैपटॉप है, एक फ़ोन है, और मैं ट्राई कर रहा था इकोसिस्टम, मुझे तो इतना मतलब ये नहीं लगा, हेल्पफुल नहीं लगा, क्योंकि उसमें ऑटो स्विच काम नहीं कर रहा था इसमें। हालांकि ऑप्शन है, बट पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, मेरे यूनिट में ग्लिच था। फिर मेरे को अल्टीमेटली मैंने कस्टमर केयर फ़ोन किया, उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ मतलब दे वर नॉट अनेबल टू हेल्प मी। तो उस मामले में मैं कहूँगा इट्स ठीक है, मतलब शायद मेरे यूनिट में इशू हो, बट मुझे ऑटो स्विच का ऑप्शन बड्स का मेरे को इतना सीमलेस नहीं लगा। तो इकोसिस्टम की बात मैं कहूँगा इतना मतलब खास नहीं लगा मुझे। शायद टैबलेट और फ़ोन के बीच में अच्छी तरह काम करता हो, बट एक विंडोज़ लैपटॉप और एक एंड्रॉयड फ़ोन के बीच में मुझे थोड़ी सी कमी लगी। तो दोस्तों एज अ होल मैं आखिरी में एक ही बात बोलूँगा आपसे कि देखिए, TWS अगर आपका 2-3 हज़ार का बजट है तो TWS से मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा आप एक बार ज़रूर IEMs को, इन ईयर मॉनिटर्स को ट्राई करिए। IEMs को 900 वाले, 1000 वाले मत लीजिएगा, उसको 2-3 हज़ार वाले लीजिए, आपको और मज़ा आएगा। सबसे सिंपल सा कारण ये है कि आप 2000 के बड्स लीजिए, 21,000 के बड लीजिए, 50,000 के बड्स लीजिए, इनके बैटरी रिप्लेस नहीं होते हैं, ना केस के होते हैं ना बड्स के होते हैं। तो उस मामले में आपको मतलब यूज़ एंड थ्रो का मामला है, वह 1 साल ही इनका बैटरी बैकअप अच्छा आता है, फिर बाद में 30% 40% घटना शुरू हो जाता है। तो मैं नहीं कहता कि इट्स मस्ट हैव गैजेट। ऑब्वियसली कंफर्ट है, क्योंकि आपको छोटे से हैं, आराम से कान में फिट हो जाते हैं, कोई वायर नहीं है। बट आपको अगर लॉन्जिविटी के लिए देख रहे हो, बहुत ऑडियो फाइल हो, तो आपको अगर मतलब बहुत गानों को या आपको अच्छी तरह सुनना है, तो मैं हमेशा आपको IEMs रिकमेंड करूँगा। तो IEMs की तरफ ज़रूर जाइएगा। 2-3 हज़ार के रेंज में आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब में जो आपको गाइड भी कर देंगे कौन सा IEMs आपको फ़िलहाल ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों बस इतना था मेरा वीडियो। थैंक यू, शब्बा खैर, टेक केयर, बाय।